हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी जानते हैं। अगर जो इस रोग से प्रेरित है वो छुपाते भी हैं, किसी को बताते भी नहीं है क्योंकि उनको बताने में शर्म आता है, वो बताना नहीं चाहते हैं। वो रोग है HIV, यानी इसको एड्स कहते हैं। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हाँ, ये बात हमारी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी तक आपको पूरे YouTube पर ऐसा कोई नहीं बताया होगा जैसा हम बताएंगे। तो आप इस वीडियो को, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे की तरफ और इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। HIV, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सर्वप्रथम जो है कांगो देश में, ठीक है, कांगो में एक राज्य में, कांगो के एक राज्य में 1959 में पता चला था। ठीक है, उस समय जब पता चला तो कुछ खास लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसका 1983 में इसका नाम रख दिया गया AIDS और फिर इसका नाम बदलकर यानी चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसका नाम रख दिया HIV। यह सर्वप्रथम अफ्रीका देश में एक वहां की मूल चिंपैंजी यानी एक बंदर में ये लक्षण पाया गया, ये प्रॉब्लम पाया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है मनुष्य में, और आज जो है लगभग अच्छे अच्छे लोगों को, यानी जो अच्छे पोस्ट पे हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर है, उन सभी को भी ये संक्रमण से ग्रसित है। ठीक है, और यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब ये समझिए कि खतरनाक है तो क्यों है, कैसे है। देखिए, मान लीजिए आपने एक मकान बनाया, ठीक है, मकान बनाया, मकान बनाकर वहां पे एक गेट लगा दिया, मेन गेट। ठीक है, वहां पे एक गार्ड खड़ा कर दिए। गार्ड यानी उस मकान में जाने आने वाले को देखभाल करेगा, कौन जा रहा है घर के अंदर और कौन बाहर जा रहा है। ठीक है, गार्ड का मुख्य काम क्या होता है, यही तो कि कोई अंदर जाए तो उसकी भी एंट्री करे और बाहर जाए उसकी भी एंट्री करे। सेम वैसे ही फंडा है, सेम टू सेम। हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरक्षी यानी कुछ ऐसे जो है वायरस है हमारे शरीर के अंदर जो बाहरी वायरसों को आने से रोकता है। ठीक है, तो वैसे ही मकान समझिए, मकान के बाहर यानी एक गार्ड रखा गया जो बाहरी दुश्मनों को आने से अंदर रोकता है। अब यह वायरस क्या किया कि उस गार्ड को ही मारकर समाप्त कर दिया। उस गार्ड को इतना कमजोर कर दिया कि कोई भी दुश्मन जो है, चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके घर में जब दुश्मन भी प्रवेश करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो है विनाश होगा, यानी सब कुछ नाश होगा। सब वही है, हमारे शरीर के इंटरनल वायरस को वो कमजोर कर देता है। ठीक है, ये जो HIV वाले जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा को, यानी एक प्रकार से कहेंगे इसको, जो हमारी रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है उसको कमजोर कर देता है। और इस कमजोर करने के होने के कारण बहुत सारे जो है बाहरी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद धीरे 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 इतने वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं, ठीक है, कि लगभग सभी प्रकार की परेशानी आपके शरीर में आने लगेगी। ठीक है, अब इन रोगों को फैलने से कैसे बचना चाहिए, यानी कैसे फैलेगा। तो यह रोग जो है फैलने का मुख्य कारण यह होता है कि असुरक्षित यौन संबंध। अगर आप किसी से रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप कंडोम के साथ प्रयोग करें। ठीक है, यानी असुरक्षित यानी रिलेशनशिप बनाएंगे। देखिए, अक्सर रिलेशनशिप बनाने में क्या होता है, उस समय अक्सर पुरुष लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं सोचते हैं। पहले आए, रिलेशनशिप बनाए गए, बाद में जब पता चला अब कहेंगे अरे बाप रे, इतनी भयंकर बीमारी, इसके बारे में तो पता ही नहीं था।
अरे मूर्ख, पहले सोचो, ठीक है। क्योंकि जो काम में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है ना, वो हो सकता है खतरनाक हो, और जो काम आपको धीरे धीरे खुश कर रहा है वो सही है, ठीक है। चाहे कोई भी काम, अगर जल्दीबाजी कर रहे हैं, अगर जल्दीबाजी में आपको बेहद आनंद मिल रहा है तो आपके लिए घातक है, ठीक है। लेकिन आनंद जो लीजिए वो आराम से लीजिए। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यह जो है हमारे शरीर के एंटीबॉडी को धीरे धीरे स्लो कर देता है, कम कर देता है, जिससे अनेकों सारे रोग जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब इनसे यह कैसे फैलता है, तो इसका पहला पॉइंट जो है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा, दूषित सुई के प्रयोग से। दूषित सुई, देखिए पहले जो है ना, शायद आप नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले जो है कांच का इंजेक्शन आता था, और उसमें एक ही इंजेक्शन यानी एक ही नीडल से सब किसी को धोकर पानी से, गर्म पानी से धोकर सब किसी को इंजेक्शन दिया जाता था। लेकिन जब से ये भयंकर आया, ठीक है, ये बीमारी जो है, इस भयंकर बीमारी आया, उसके बाद जो है सारा सिस्टम चेंज हो गया। उसके बाद से जो है डिस्पोजल वाली, डिस्पोभान 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये की भी आती है, उसका प्रयोग किया जाने लगा। यानी एक बार यूज करो फिर थोड़ो यानी फेंक दो, ठीक है। दूषित सुई के। तीसरा जो है दूषित रक्त चढ़ाने से। अगर मान लीजिए किसी को रक्त की आवश्यकता है, ब्लड बैंक है, या कोई व्यक्ति बोला नहीं नहीं हमारा रक्त है, हमारा ब्लड ग्रुप सेम है, रक्त चढ़ाओ, तो बिना जांच किए हुए रक्त नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप जांच करा लेंगे, ठीक है, कि भाई वो HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि आप देखिएगा अक्सर हर प्रेग्नेंट महिलाओं का बच्चा प्रसव होने से पहले HIV का टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऐसा थोड़ी कि वो HIV पॉजिटिव है तो उसका जो है प्रेगनेंसी नहीं होगा, यानी उसका प्रसव नहीं होगा, उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उनका भी होगा लेकिन एक विशेष सेफ्टी के साथ होगा, ठीक है, यानी सुरक्षित हो गया, यानी उनमें जो प्रयोग किया गया कोई ऐसा चीज जगह जो है उसको साफ सुथरा करके वो हटा दिया जाएगा, यानी डिस्पोज कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनसे हो सकता है किसी और को भी हो जाए, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, अगर कोई माता गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती महिला है, ठीक है, उनके बच्चों को भी में भी हो सकता है, ठीक है। अब कल परसों की बात है, हम गए थे सरकारी हॉस्पिटल, बस वैसे ही हमारे कुछ मित्र लोग हैं, तो उनसे जांच के विषय में बस यही बातचीत चल रही थी। तो वहां पे हमने लिस्ट देखा कि कितने लोग जो है HIV पॉजिटिव अपने एरिया का, तो हमें ये मालूम चला कि लगभग बहुत सारे लोगों का लिस्ट देखा हमने जो HIV से पॉजिटिव। अभी जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है यौन संबंध बना के जो है HIV पॉजिटिव हो गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इनकी कारण भी हो सकती है। या अगर आप ब्लेड का यूज कर रहे हैं शेविंग के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, तो ब्लेड जो है नया होना चाहिए। किसी का यूज किया हुआ ब्लेड कभी भी प्रयोग न करें। अब बहुत सारे लोग जाते हैं सैलून में और दाढ़ी बनवाते हैं, अब देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अपना हो सके तो खुद का रेजर रखिए और वही ले जाकर उसको प्रोवाइड कीजिएगा, ले भाई मेरा रेजर लो और मेरा दाढ़ी बना दो, ठीक है। उसके रेजर का प्रयोग नहीं करें। मान लीजिए कितने का 60 70 100 20 यही आता होगा लगभग रेजर का कॉस्ट, और ब्लेड 2-4 रुपए की मिल जाएगी, इससे आप सेफ रह सकेंगे, ठीक है। इन सारे कारणों से जो है HIV का प्रॉब्लम होता है। अब कुछ हमारे मित्रों ने पूछा कि क्या सर HIV जो है, कोई व्यक्ति टॉयलेट गया है और उसको प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम भी गए तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कहीं कटे फटे छूने के बाद हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए HIV के जो वायरस होते हैं, वायरस ये मात्र ओपन एनवायरमेंट यानी 25 सेकंड तक ही जीवित रहते हैं। अगर मान लीजिए उस वायरस को बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो खुली वातावरण में मात्र 25 सेकंड जीवित रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, ठीक है।
ये डेड हो जाते हैं। तो इनके ऊपर हाथ रखने से किसी भी प्रकार का आप पॉजिटिव की शंका नहीं रहेगी। ये साथ में खाने से, पीने से, सोने से, ठीक है, नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए उनके शरीर के अंदर से कोई तरल पदार्थ, जैसे कि आप पीरियोडिक साइकिल एमसी का जो कोई लिक्विड हो, या उसके योनि मार्ग से निकले हुए जो भी कचरा, लार्वा या कोई भी अंदर का ब्लड हो गया, कोई भी लिक्विड पार्ट हो गया, वो अगर आपके लिक्विड आपके शरीर से संपर्क करता है तभी हो सकते हैं। ऐसे छूने से, साथ में बैठने से, खाने से और घूमने से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है। इन सबों के अलावा इन पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले रक्त, ये हमारे शरीर में प्रवेश करने का जरिया किन किन रास्ते प्रवेश हो सकता है? तो सबसे पहला चीज है रक्त। अगर रक्त से रक्त मिल गया तो आपको ये पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड है वीर्य, वीर्य के द्वारा भी जो है पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा है योनि तरल पदार्थ, यानी योनि के अंदर से, गुद्दा के अंदर से अगर किसी प्रकार के तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं और दोनों आपके शरीर का और उनके शरीर का तरल पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको पॉजिटिव हो सकता है। चौथा स्तन का दूध, यानी उनका जो दूध होता है उनके द्वारा भी आपको पॉजिटिव होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। अब इनके लक्षण, यानी अब देखते हैं क्या लक्षण होता है, यानी एक HIV पॉजिटिव रोगी का कौन से लक्षण होते हैं, ताकि आप बिना टेस्ट के भी पहचान पाएंगे कि हाँ जी ये HIV पॉजिटिव है, उनको देख करके भी पहचान पाएंगे। ठीक है। तो इन लक्षणों को आप ध्यान से एक एक करके देखिए। देखते हैं लक्षण के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है तेजी से वजन घटना, यानी काफी दुबला पतला हो जाएगा और उसका वजन जो है तेजी से घटेगा। दूसरा बार बार बुखार, यानी शरीर में हमेशा टेम्परेचर लगातार बने रहना, रात को ज्यादातर बुखार आता है और रात में पसीना, यानी शरीर से काफी मात्रा में पसीना निकलना और अत्यधिक थकान, ऐसा लगेगा बिना काम किए हुए भी कि हम बहुत ज्यादा काम किए हैं, थक गए हैं, तो समझिए कि इसका लक्षण है। बगल में गंध, यानी काख में, आर्मपिट से एक प्रकार का गंध आता है और गर्दन में सूजन हो जाती है, नेक में सूजन हो जाती है। दस्त होना, यानी बार बार उल्टी आना। और त्वचा पे, मुंह, नाक पे जो है एक प्रकार से धब्बा बन जाएगा, उसकी चेहरा जो होगा झुर्रीदार बन जाएगी, यानी रुखड़ा हो जाएगा, दुबला पतला होगा। अगर उसको किसी प्रकार का घाव हुआ हो, ठीक है, घाव यानी कहीं कट गया, छिल गया, तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है ना जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को कम कर देता है, यानी हमारी एंटीबॉडी को कम, यानी एक प्रकार से हमारे अंदर जो है वो एक विशेष प्रकार की पावर, स्टेमिना को धीरे धीरे कम कर देता है। और तंत्रिका संबंधित, यानी सोचने की, समझने की शक्ति जो है कम हो जाती है, क्योंकि चलने में भी उनको कठिनाइयां होती है। जैसे आमतौर पे व्यक्ति जो है जब आगे की तरफ बढ़ता है, चलता है, तो हाथ आगे पीछे की तरफ ले जाता है, और लेकिन जो इस ग्रसित होगा वो सीधे सिंपल से चलेगा, यानी हाथ उसका आगे के पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। और आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं इन सारी लक्षणों से, ठीक है, कि वह HIV पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है। जिनका इलाज नहीं है। अगर यह किसी व्यक्ति को हो गया तो समझिए कि उनकी मौत 100% पक्का। आज मरे, 6 महीने बाद, साल भर बाद या 10 साल के बाद वो मरे, लेकिन मौत निश्चित है और उनका मुख्य कारण यही। इनके लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने अनेकों सारे सुविधाएं दी है, जैसे कि 1500 रुपया हर माह सरकारी अस्पताल से मिलते हैं दूध पीने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो लोग HIV पॉजिटिव है उनके जो है स्वास्थ्य के लिए सरकार जो है 1500 रुपये महीने का देती है केवल दूध पीने के लिए। उसके बाद जो है फ्री में, यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी खर्च नहीं है, और आप जाकर मेडिसिन वहां से ले सकते हैं, अपने खान पान में सुधार रखेंगे। ठीक है। और अपने दैनिकचर्या जो भी रोजमर्रे के काम है वो हल्का फुल्का कर सकते हैं,
ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है। अपने स्वास्थ्य पे ख्याल रखेंगे तो आप शायद कुछ और दिन तक जीवित रह जाए, ठीक है। नहीं तो अगर आप अपने घर से, अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो है हमारे देश में लगभग 35% लोगों की मृत्यु जो है HIV के कारण हुई है और उनको पता नहीं चल पाता। सबसे ज्यादातर हमने एक बार विश्लेषण आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं कि सबसे ज्यादातर ये रोग ड्राइवरों में पाया जाता है। ड्राइवर यानी जो लोग काफी लॉन्ग टूर पे वाहन लेकर जाते हैं उनमें ये ज्यादातर ये देखने को मिलता है। बाकी जो लोग फैमिली के साथ हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं है। अगर वो भी गलत उनके अंदर लत होगा यानी आदत होगा तो भी पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी देखिए किसी से भी रिलेशनशिप बनाए, ये गलत है। आप नहीं जानते हैं, ठीक है, कि उनके साथ क्या है। लेकिन उस समय क्या है ना, लोगों की माइंड जो होता है, माइंड यानी उस समय काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले यही सोचते हैं कैसे हम उसके साथ अपना शारीरिक संबंध बनाए, जो बहुत ही गलत है, ठीक है। हम अपने सभी समाज के बंधुओं से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी भी अनैतिक यानी अन्य पराये लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाए। इससे आपका जान जोखिम में पड़ सकता है और आपका कष्ट जो है आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। और कभी हमें भी पता चला तो हमें भी कष्ट होगा, क्योंकि हमारे इतने बोलने के बावजूद, इतने सारे वीडियो बनाने के बावजूद अगर आप नहीं समझ पाए तो सारा मेहनत बेकार है। इसलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि रिलेशनशिप सोच समझ के बनाएं, ठीक है। और अगर बनाते हैं तो विथ प्रिकॉशंस यानी जो भी प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करें, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। आप अपना मूल्य समझिए। आप वो हैं जो आपके तुलना में कोई नहीं है। किसके लिए? आप अपने परिवार के लिए, आप अपने पत्नी के लिए, आप अपने भाई के लिए और आप अपने माता पिता के लिए बहुत ही कीमती हैं। इसलिए अपने आप को कंट्रोल रखें, सावधान रहें और एकदम केयरफुली रहें। अब इनके लिए जो है कुछ मेडिसिन जो है, जैसे कि विटामिन डी की गोलियां और विटामिन की गोलियां जो होती है, खान पान में जो है पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे फल फ्रूट्स का सेवन और दूध जो है प्रतिदिन दूध चाहिए। दूध का जो है एक दिन भी गैप नहीं करना है, प्रतिदिन दूध का सेवन करना है। अगर आपको फीवर आ रहा है इस प्रॉब्लम से तो आप जनरली मेडिसिन यानी पैरासीटामोल ले सकते हैं। खांसी आ रहा है, खांसी हो गया, अगर खांसी से आप परेशान है, बार बार खांसी आ रहा है, तो सुसुम पानी यानी गर्म पानी में हल्का सा नमक डालिए, उसका गलगला कीजिए, थोड़ा सुसुम पानी पीजिए, इससे आपको काफी राहत पहुंचेगी। सुबह में जब सो कर उठिए, ठीक है, तो सो के उठने के बाद बिछावन पर बैठिए, बैठकर थोड़ा सा वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि सो के उठे तुरंत टॉयलेट चले गए, नहीं। उसके बाद जो है आप कम से कम 1 गिलास सुसुम पानी लीजिए, उसको पीजिए, उसके बाद जाकर फ्रेश हों, क्योंकि इससे आपका जो है पाचन तंत्र भी सही रहेगा और मुंह में जितने भी एंजाइम, म्यूकस, लाइसोजाइम और जो भी एंजाइम जो महत्वपूर्ण है वो सारा आपके पेट में जाएगा। इससे आपकी पाचन संबंधी प्रक्रिया जो है यानी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सारे जो है पाचन में आपको रिलीफ मिलेगा, आरामदायक मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप जुकाम उखाम से है तो कोल्ड का कोई भी टैबलेट कैप्सूल आप यूज कीजिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए और ज्यादातर चक्कर पकड़ नहीं कीजिए। ज्यादातर चक्कर पकड़ के कारण ही ये सारी समस्याएं होती है जो ग्रसित हो जाने के बाद बुद्धि खुलती है। तो हमारा वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही था कि आप जो है अपने आप को सजग रखिए। इन सारी लक्षणों को हमने बता दिया है। इस प्रकार का अगर आपको ऐसा लक्षण लग रहा है, हम डरवा नहीं रहे, यानी हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं कि नहीं कहीं हो सकता है आपका उसके साथ रिलेशन हो तो आप जाकर HIV, अगर ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है तो प्लीज नजदीकी अस्पताल में जाएं या किसी भी प्राइवेट, देखिए ये गुप्त रूप से रखा जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाएं और वहां पे चेकअप कराएं। अगर है तो थोड़ा सजग हो जाए, ठीक है, और अपना रखें, खुश रहें, हमेशा दवा पानी अपना जो भी है वो लेते रहें टाइम टू टाइम। अगर किसी प्रकार का अगर आपके मन में दुविधा हो तो हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे आप आए, मैसेज कीजिए
और हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर है। हर रोग से, हर प्रकार के रोग, चाहे कोई भी परेशानी हो, एक बार आप सेवा का मौका दीजिए। हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको हम हमेशा खुश रखें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी जो है इन रोगों से बच पाएं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय